बच्चों, क्या तुम सब भी केमिस्ट्री की रिएक्शन से परेशान हो? क्योंकि जब भी हम एग्जाम दे के आते हैं तो वही सर, या तो रिएक्शन बैलेंस नहीं अच्छे से की, या तो कैटलिस्ट कौन सा था वो भूल गए, कौन सी गैस इवॉल्व हुई थी, कौन सा कलर चेंज हुआ था। इन सब चीजों में हम पूरा साल उलझे रहते हैं और ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है ना कि लास्ट में जब हमारे एग्जाम होते हैं तो हम वहां पर भी गलत करके आते हैं। तो एग्जाम तुम्हारे आ गए हैं पास, और कसम से ऐसा लेक्चर लेके आया हूं कि वादा करता हूं कि पेपर देने जाओगे अगर सिर्फ इस लेक्चर में जो रिएक्शंस पढ़ाई हैं, केमिस्ट्री की सारी रिएक्शंस का सम अप इस वीडियो में रहने वाला है। तो अलग अलग चैप्टर में जाके अलग अलग जो आपको केमिस्ट्री की रिएक्शंस पढ़नी पड़ती है उनको भूल जाओ। भाई यही है तुम्हारा ब्रह्मास्त्र। और दावे के साथ कहता हूं, अगर तुम लोग आए हो कि सर एक दो रिएक्शन पढ़ेंगे और फिर सोचेंगे कि एग्जाम वाले दिन करें या बाद में कभी वीडियो को देख लेंगे, तो भाई तुम अभी ही रहने दो, ठीक है। बट अगर तुम एक सीरियस कैंडिडेट हो और चाहते हो कि केमिस्ट्री में पूरे मार्क्स आए, तो भाई इस लेक्चर को पूरा देखना और खुद कमेंट करना कि सर कैसा लगा लेक्चर। अगर बुरा लगेगा ना तो तब भी कमेंट कर देना यार, क्योंकि मुझे पता है कि ये लेक्चर तुम सबको कितना बेनिफिट पहुंचाने वाला है। तो सर इस लेक्चर में है क्या? तो बच्चों, वन वीडियो है 10th क्लास की सभी रिएक्शंस का समाधान। 45 प्लस रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे और ये वो 45 प्लस रिएक्शंस हैं, इन्हीं में से इस बार एग्जाम में आएगी, चाहे तुम जेके बोर्ड से हो चाहे तुम सीबीएसई से हो, ठीक है। तो ये है केमिस्ट्री की हेडशॉट, है ना? क्या है? हेडशॉट। सीधा जाके हेड पे शॉट बजेगी है। तो देखते हैं बच्चों। अच्छा सर, यूनिक क्या है? सर यूनिक चीज आप बताओ। तो बच्चों, स्लाइड देख के ही मन को खुशी मिल गई होगी। पूरी रिएक्शंस जो हम पढ़ने लगे हैं वो मैंने खास ध्यान रख के तुम सबके लिए हैंड रिटन फॉर्म में लाई है, क्योंकि पेपर में ये इमेज तुम्हारे दिमाग में गूंजेगी। हम जब लिखते हैं ऐसे, और जब इसी तरीके का कंटेंट पढ़ते हैं ना, हाईलाइट हुए हुए पॉइंट, तो हमें वो चीज ज्यादा देर याद रहती है और रिएक्शंस भी इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो जाती है। बच्चों, केमिस्ट्री की रिएक्शंस हम सबसे पहले पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की, फिर उसके बाद पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट की, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल की, और फिर कार्बन एंड कंपाउंड, और केमिस्ट्री खत्म। और अलग अलग वीडियोस नहीं आएंगी, इसी वीडियो में सब कुछ है। अगर तुम्हारा कल प्री बोर्ड है ना, तो आज इस वीडियो को देख के जाना, प्री बोर्ड के बाद आके तुम मैसेज करोगे, वाह सर क्वेश्चन बन गया, रिएक्शन बन गई। तो चलिए देखते हैं कौन सी वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो हमें पेपर में करके जानी है। इससे बाहर रिएक्शन में कुछ नहीं आएगा। चलो देखो बच्चों, सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सर क्या अब हम वही पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट? नहीं बच्चों, मैंने हेडिंग दी है कि ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन तो है, बट इसके साथ साथ ये एक्सोथर्मिक भी है। और ये रिएक्शन की इंपॉर्टेंस थी, इसलिए ये रिएक्शन यहां डालिए। टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं हम पढ़ने लगे, हम रिएक्शन की कौन सी इंपॉर्टेंस है वो पढ़ने लगे हैं। तो यहाँ पे हमने मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनाएगी। पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, और इससे ये पूछा जाता है आपसे सबसे पहले कि ये रिएक्शन कैसी है। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हीट जो है वो इवॉल्व होती हुई दिखाई देगी। अच्छा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के कलर पे क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये कैसा होता है? तो बच्चों, ये व्हाइट पाउडर होता है। कलर्स पे बड़ा ज्यादा ट्रेंड बन रहा है क्वेश्चन पूछने का, तो कैसा होता है? व्हाइट पाउडर होता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो है स्लेकिंग ऑफ लाइम। सर ये स्लेकिंग ऑफ लाइम, सर ये क्या है? तो बच्चों इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए। कैल्शियम का ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाँ सर, बिल्कुल आपका कहना सही है, ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो पेपर में अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन आएगा तो क्या ये एग्जांपल लिख सकते हैं? हाँ बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हो। कैल्शियम का ऑक्साइड, बच्चों याद करो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्विक क्विक लाइम। क्या कहते हैं? क्विक लाइम। और यहां पे ये बन रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सर इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं स्लेक्ड लाइम। इसे क्या कहते हैं? स्लेक्ड लाइम। ओके। और इसमें आपकी रिएक्शन है स्लेकिंग ऑफ लाइम। तो क्योंकि स्लेक्ड लाइम बन रहा है इसलिए इस रिएक्शन को बोलेंगे स्लेकिंग ऑफ लाइम। कैसी रिएक्शन है बच्चों? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। और ये भी हीट बना रही है, हीट बना रही है, तो ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहेंगे। देखिए साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर से रिएक्ट किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेचर कैसा है? एक्सोथर्मिक है, ठीक है। और स्लेकिंग ऑफ लाइम, तो इस रिएक्शन को हम आल्सो कॉल्ड एज स्लेकिंग ऑफ लाइम। गॉट इट? चलिए अब इधर देख लेते हैं बच्चों।
दो रिएक्शंस निपटा लिए। ऐसे ही कार्बन कंपाउंड की रिएक्शन हर चीज इस वीडियो में आएगी। और वीडियो को सेव करना, मैं नहीं कहूंगा शेयर करना, इस वीडियो को सेव करना बच्चों। पेपर से पहले भी रिवाइज करके जाना है इसी को, इसी से आएगा। बिल्कुल सब कुछ इजी कर लिया तुम्हारे लिए, इधर से ढूंढोगे उधर से नहीं भाई, यही पढ़ो, यही रिएक्शंस आएंगी। चलिए थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हाँ सर बढ़िया है, हमने पढ़ रखा है 3 तरह की थर्मल डिकम्पोजिशन। 3 तरह की थर्मल डिकम्पोजिशन नहीं बच्चों, हमने पढ़ रखा है 3 तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन आती है। कौन कौन सी? थर्मल, इलेक्ट्रोलिटिक और फोटोलिटिक। और ये उसी की टाइप है थर्मल। थर्मल मतलब हीट देंगे। हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम का ऑक्साइड बना। कार्बोनेट कौन सी गैस बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये अपसाइड एरो क्या शो कर रही है कि गैस ये रिलीज हुई। तो आपको बोलेंगे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो क्या बनेगा, आप यहां से बता सकते हो। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो कैल्शियम का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कैसी रिएक्शन है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। गैस कौन सी इवॉल्व हो रही है? कार्बोनेट था, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। सर लाइम वाटर, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी तो ये बनाएगी कैल्शियम का कार्बोनेट। ठीक है, वो रिएक्शन में अलग से भी आपको बता चुका हूं, वो जो चूने वाली एग्जांपल थी कि हम घर में सफेदी करते हैं और सफेदी उस वक्त नहीं चमकती, थोड़े दिन के बाद चमकना क्यों शुरू हो जाती है? क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो बोल रहे हैं लाइम वाटर को मिल्की ये कर देगी। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कौन सी गैस टर्न करती है लाइम वाटर को मिल्की में? तो लाइम वाटर को मिल्की में टर्न करती है कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बार पूछा हुआ पेपर में। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन, बड़ा मजा आ रहा है सर, ऐसा ही क्या लास्ट तक रहेगा? बिल्कुल बच्चों, हर रिएक्शन इसी तरीके से चलने वाली है और तुम्हें आनंद मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि बच्चों हर चीज सिंपल तरीके से यहाँ बताई गई है। रिएक्शंस का फंडा ही, डर ही खत्म कर देंगे इसके बाद। हीटिंग ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, हमारे पास FeSO4 7 टाइम H2O वाला क्रिस्टल है। ठीक है, तो हमारे को जब हम इसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये बनेगा FeSO4 और वाटर जो है वो अलग हो जाएगा। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हम हीट करें, इसके ऊपर पूछा जाता है, पूछते हैं कि फेरस सल्फेट जो क्रिस्टल है इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने होते हैं? 7 बच्चों, कितने होते हैं? 7। ठीक है, तो इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। ठीक है, और लाइट ग्रीन जो है वो आपको कलर देखने को मिलेगा किसका? फेरस सल्फेट का। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट का कलर होता है लाइट ग्रीन, और अब इसका कलर कौन सा है? व्हाइट। इसको मैं और हीट करूंगा तो कमेंट सेक्शन में बताओ, FeSO4 को और हीट करूंगा तो कौन से कलर में कन्वर्ट हो जाएगा? पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है। जब FeSO4 7 टाइम H2O को हम हीट करेंगे तो हीट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा FeSO4 में और इसका कलर होता है व्हाइट। तो ग्रीन से व्हाइट कलर चेंज यहाँ पे हो रहा है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। हाँ सर मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर, क्या कंटेंट लाए हो, देख के आंखों को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हैंड रिटन फॉर्म है, ऐसे लग रहा है खुद ही नोट्स बनाए हैं हमने। तो बच्चों ये तुम्हारे आर्यन सर ने तुम्हारे लिए नोट्स लाए हैं, इनकी कदर कीजिएगा वरना पेपर तुम्हारी कदर नहीं करेगा डेफिनेटली। ठीक है, चलिए थर्मल डिकम्पोजिशन, सर अभी पढ़ा थर्मल डिकम्पोजिशन, तो ये क्या है? तो इस बार हमारे पास फेरस सल्फेट है, इसको हम हीट करेंगे, तो इसको हीट करेंगे तो Fe2O3 SO2 और SO3। तो बोलते हैं कि बताओ आयरन सल्फेट को हीट करने पे कौन सी 2 गैसेस निकलती है? तो वो आप बता सकते हो। हमने फेरस सल्फेट को हीट किया, फेरस का ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड। हीट किया तो थर्मली ये टूटा है ना, हीट देने की वजह से टूटा है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। Fe2O3 का कलर क्या होता है बच्चों? हीट करने पे जो पीछे क्वेश्चन पूछा था शायद उसका भी वही था, इसका कलर होता है बच्चों ब्राउन, ब्राउन। ठीक है, और गैस, अच्छा रस्ट का फॉर्मूला तुम लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे, रस्ट का फॉर्मूला तुम लोग कमेंट करोगे। ठीक है, अच्छा तो गैस ये निकलेगी, समझ आई। फिर से सर थर्मल डिकम्पोजिशन, बच्चों ये वो नहीं रहने वाला कि 3 टाइप के रिएक्शंस पढ़ लो बच्चों, जो जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन में चेक करोगे, ये काफी बार आई है, ये काफी बार आई है, जो जो रिएक्शन आ सकती है वो सब पढ़ाई जाएगी। और वो ज्यादा रिएक्शन ही नहीं है, इससे बाहर नहीं आएगा, तुम खुद देख लेना यार। ठीक है, तो हमारे पास है पीबी लेड, और ये है उसका नाइट्रेट। इसको मैंने किया हीट करने पे ये बन गया PbO नाइट्रेट, है ना। ये कौन सी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट नहीं, ये क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। गैस जो है वो रिलीज हुई, तो क्या इस रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो रही है? तो बिल्कुल अपना एरो लगा और ऑक्सीजन गैस भी यहाँ बन रही है। तो ये आपको इसकी वर्डिंग मिल गई, लेड नाइट्रेट को हीट किया, लेड का ऑक्साइड, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल रही है। और कलर कौन सा होता है बच्चों? तुम्हारे लिए एक बड़ा अच्छा ज्ञान है,
कि मोस्ट ऑफ द लेड के जो कंपाउंड्स होते हैं इनका कलर होता है येलो। क्या होता है सर? येलो होता है। येलो क्या होता है? येलो। ओके। और गैस गैस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस रिएक्शन से क्या पूछा जाएगा कि कौन से कलर के फ्यूम्स बनते हैं, या पूछ सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कौन से कलर के फ्यूम के साथ जो है वो बनती है। जब हम किसी को जलाते हैं तो गैस जो बन रही है ना, फ्यूम्स जो बन रहे हैं, तो वो इसके बनेंगे ब्राउन कलर के, ब्राउन कलर के, ठीक है। और ये थर्मल डिकम्पोजिशन के टाइम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए सर, बढ़िया है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। अभी तक हमने पढ़ी 6 रिएक्शन। मुझे पता है कि ये पढ़ने में तुम्हें काफी कुछ सीख लिया होगा। अगर तुम्हें सब कुछ आता है और सोच रहे हो कि अरे ये तो कॉमन है, तो बच्चों वीडियो खत्म करने का वेट करो। फिर बोल रहा हूं, इस वीडियो में बार बार बोल रहा हूं कि अंत तक देखना, अंत तक देखना। ये जो है ना, ये इतनी मेहनत है कि तुम्हारी केमिस्ट्री निपटा दी है तुमने, समझो। इसलिए ये वाला पार्ट करने के बाद बस थ्योरेटिकल पार्ट ही मोस्टली बचेगा। तो यही तो है, यही तो है। जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल से डर लगता है, केमिस्ट्री में रिएक्शन से इस वीडियो को करने के बाद नहीं लगेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सर, हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। यहाँ है Fe प्लस CuSO4। अब कई जगह क्या होता है कि Cu प्लस FeSO4 होता है, तो बच्चे तब भी इसको इधर वगैरह करते हैं। FeSO4 का कंपाउंड है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो रिएक्शन ही नहीं होगी। इसके पास उतनी औकात ही नहीं है कि इसको डिस्प्लेस कर सके। बट हाँ, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, आयरन कॉपर को बोलेगा हट, मैं सल्फेट के साथ जुड़ूंगा और आयरन सल्फेट बनेगा और कॉपर बनेगा। ये आ गई आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इससे क्या क्वेश्चन आता है? आपको वैसे भी बहुत बार क्वेश्चन आया है कि एक रिएक्शन लिखी है कलर चेंज पे, इसके बारे में आप लिख सकते हो, पीछे भी पढ़िए, इसके बारे में लिख सकते हो कि भाई साहब कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। और अब यहां पे हमारे पास बच गया, कहां गया, आयरन सल्फेट बन रहा है, तो आयरन सल्फेट का कलर होगा सर लाइट ग्रीन। कैसा कलर होगा? लाइट ग्रीन। कॉपर डिपॉजिट एज अ, जो कॉपर है, कॉपर का कलर ब्राउन, तो ब्राउन सॉलिड की तरह ये डिपॉजिट हो जाएगा। बढ़िया, समझ आई सर। फिर से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये क्या कर रहे हो सर? हम तो एक एक रिएक्शन पढ़ के जाते हैं बच्चों, एक एक रिएक्शन पढ़ के जाते हो तभी तो मार्क्स नहीं बनते। इजी इजी वाली रिएक्शंस देखते हो, यही वाली देख के जानी है। इससे सेपरेट में क्वेश्चन भी आएगा कि एक कंपाउंड है ए, उसने रिएक्ट किया CuSO4 के साथ बनाया, ये ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो वो यही है। अच्छा, जिंक और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग से हो जाएगा। कॉपर सर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, तांबा हमारे घर में भी है, हमें पता है, और जिंक मोर रिएक्टिव है, इसी वजह से इसे डिस्प्लेस कर पा रहा है। सर 8 रिएक्शंस इतनी जल्दी सर बोकाल मचा दिए हो क्या? और ये देख के तो ऐसे लग रहा है कि हमने खुद नोट्स बनाए हैं, हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को सर कलरफुल, सर आनंद ही आ गया है। बच्चों समझ आ रही है बढ़िया से? तो लेक्चर पूरा देखो, यही है वो जो केमिस्ट्री में पूरे मार्क्स दिलाएगा। चलिए, रिएक्शन 9, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। सर डबल डिस्प्लेसमेंट और प्रिसिपिटेशन एक ही होती है क्या? नहीं बच्चों, जितनी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन है, ऑल प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बट ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये वाला इन दोनों के बीच में लिंक है कि किसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रिसिपिटेट बनेगा और किसी में नहीं बनेगा, बट सारी की सारी प्रिसिपिटेशन रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट होती हैं। हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में काफी बार देखी गई है। सोडियम का सल्फेट बैरियम के क्लोराइड के साथ रिएक्ट करा रहा है और डबल डिस्प्लेसमेंट है, तो बैरियम सल्फेट बन जाएगा और सोडियम क्लोरीन बन जाएगा, है ना। तो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे बन गया। तो अब इसमें क्या पूछा जाता है? तो इसमें पूछते हैं कि इनमें से प्रिसिपिटेट कौन है। प्रिसिपिटेशन रिएक्शन में भी एग्जांपल आप लिखोगे और वैसे पूछो तो बताओ जी प्रिसिपिटेट कौन है। प्रिसिपिटेट है सर बैरियम सल्फेट, इसके साथ हम करते हैं डाउन एरो यूज, ठीक है, इसके साथ हम करते हैं डाउन एरो का यूज। सर फोटोकेमिकल रिएक्शन, सर ये कहां से आई? तो बच्चों जो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन है उसी का दूसरा नाम है फोटोकेमिकल रिएक्शन। तुमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरह की पढ़ी है ना, थर्मल हमने पहले पढ़ ली, अब आ गई फोटोलिटिक वाली और फिर आएगी इलेक्ट्रोलिटिक वाली। तो हमारे पास है AgCl, हमारे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड वाली एग्जांपल ली है, बाकी आप AgCl भी ले सकते हो, ठीक है। AgCl है, सनलाइट पड़ी, सनलाइट पड़ते ही क्या हो जाएगा? Ag अलग और OG अलग, नहीं Ag अलग और Cl अलग हो जाएगा। तो चीज टूट रही है, ये कंपाउंड टूट रहा है, डिकम्पोजिशन है, कैसी? सनलाइट की मदद से टूट रहा है, लाइट की मदद से टूट रहा है, तो फोटो वाली, ठीक है।
फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कलर कैसा चेंज होगा? तो सर सिल्वर क्लोराइड का कलर होता है व्हाइट, और यहाँ जो सिल्वर मिल रहा है इसका कलर होगा ग्रे। कलर चेंज पे बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया सर, मजा आ रहा सर कसम से। ऐसी रिएक्शंस पढ़ाएंगे तो मजा तो आएगा ना बच्चों यार, कसम से। इस पे मेरी काफी ज्यादा मेहनत लगी है, और मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो लेक्चर ना तुम्हें क्या, आज के बाद जो भी ये देखेगा ना इसे, तो बोलेगा यार ऐसे पढ़ाई जाती है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की रिएक्शंस को इस तरीके से उड़ाया जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में अभी पीछे पढ़ लिया हमने, है ना, इधर वाला उधर, उधर वाला इधर, है ना, तो वो हिसाब है। तो सर वो पढ़ ली थी, इसकी क्या जरूरत है बच्चों? इस पे क्वेश्चन बनता है ना, इसलिए इसकी जरूरत है कि हमारे पास Ag नाइट्रेट है, सिल्वर का नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। डबल डिस्प्लेसमेंट AgCl सोडियम नाइट्रेट, AgCl सोडियम नाइट्रेट। ये जो AgCl है इसके साथ डाउनवर्ड एरो है, इसका मतलब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। यहाँ पे व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा। व्हाइट प्रेसिपिटेट कौन से, जो कलर पूछ रहे हैं कि कौन है, तो आप बताओगे AgCl। कौन से कलर का? व्हाइट का। और कलर कहां से कहां चेंज हो रहा है? व्हाइट से ग्रे, ठीक है। तो व्हाइट से ग्रे कलर यहाँ पे चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा। आपको वैसे इसके कलर चेंज पे एज सच इतने क्वेश्चन नहीं दिखते, बट हाँ इस पे ये पूछा जाता है कि इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट कौन है, वो बताएंगे आप। फिर आगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो एसिड बेस की है सर। हाँ बच्चों, इधर भी आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को ध्यान से देखिए। सोडियम क्लोराइड के पास और इन दोनों ने बना लिया, तो ये तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट भी लग रही है, कुछ ऐसी बनी है, बट ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ये एक एसिड है, ये एक बेस है, दोनों ने रिएक्ट किया, साल्ट बना और साथ में बच्चों वाटर बना, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। सॉल्ट कौन बनेगा? सोडियम क्लोराइड। सर क्वेश्चन नंबर रिएक्शन नंबर 13, हाँ सर 13 रिएक्शन में पहुंच गए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और जो इंपॉर्टेंट होती है वो होती है लेड नाइट्रेट को रिएक्ट कराया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, और यहां बना लेड आयोडाइड और साथ में KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ये जो है लेड आयोडाइड, ये है प्रेसिपिटेट, तो ये वाली रिएक्शन भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। और लेड आयोडाइड का बच्चों कलर पूछा जाता है तो इसका कलर होता है येलो। सर लेड के कंपाउंड का मोस्टली कलर होता है येलो, तो इसका भी होगा येलो। प्रेसिपिटेट कौन है? लेड का आयोडाइड। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी है जिसमें प्रोडक्ट वाली साइड आपको हीट देखने को मिलेगी, मतलब जिसमें हीट बनेगी। और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो है जिसमें इन कराना है, तो मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन जिसमें आपको हीट रिएक्टेंट वाली साइड जो है वो देनी पड़ेगी। अच्छा मुझे ना आपने बताना है फोटो सिंथेसिस, मतलब इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि किस किस बच्चे ने यहां तक वीडियो को सीरियसली देखा है। फोटोसिंथेसिस इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन? फोटोसिंथेसिस एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, ठीक है, और पेपर में तो पूछते ही हैं। जहां पे हमने जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिया, मतलब हीट बनेगी, कौन सी लिया? हमने यहाँ पे नाइट्रोजन था और हाइड्रोजन थी, बना NH3। NH3 बच्चों इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इसको बोलते हैं अमोनिया। तो आपको अमोनिया की फॉर्मेशन के ऊपर रिएक्शन पूछ लें तो आपने ये वाली रिएक्शन देनी है। एक्सोथर्मिक तो है बट दो चीजें जुड़ रही हैं, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया हो गया सब। चलिए आगे चलते हैं। सर 14 के बाद आए हैं 15 और 16 में। 14 के बाद आए हैं 15 और 16 में। तो 15 क्या है? 15 है बच्चों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर डिस्प्लेसमेंट, मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को तो आपको ये करना होगा तो करिए, नहीं करना तो आप इसको पढ़ चुके हैं, बट ये वाली रिएक्शन आपको आनी चाहिए। तो बच्चों समझ लो एक किस्म की ये वाली, चलो मान लो कि रिपीटेशन है, इसको नहीं भी करोगे, आगे हम पढ़ चुके हैं, कर लेंगे, ठीक है। एक रिएक्शन घटा डालो, जो कम होता है वो करवा देते हैं, बट करके जाओ तो अच्छा है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन सर रेड रिडक्शन, रेड रिडक्शन, ऑक्स ऑक्सीडेशन, ऑक्स ऑक्सीडेशन। आप याद रखेंगे एन ऑक्स रेड कैट रिडक्शन होगी कैथोड पे, एनोड पे होगी ऑक्सीडेशन। सिग्मा रोल, सिग्मा रोल। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होगी। सर इसमें कहां हो रही है? Fe2O3 आयरन का ऑक्साइड है, इसके पास ऑक्सीजन थी, बट अब आयरन के पास ऑक्सीजन नहीं रही, तो ये हुई है रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। बच्चों लॉस ऑफ ऑक्सीजन होती है रिडक्शन। एल्युमिनियम के पास ऑक्सीजन नहीं थी, बट अब एल्युमिनियम के पास ऑक्सीजन आ गई है, तो ये हुई है बच्चों ऑक्सीडेशन।
ये रेड्यूस हुआ तो जो रेड्यूस होता है वो कहलाते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये ऑक्सीडाइज हुआ तो ये कहलाएंगे रेड्यूसिंग एजेंट। इस तरीके से इससे क्वेश्चन बनेगा। बढ़िया 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 सर, कोई रिएक्शन नहीं छोड़ोगे, वादा किया। हाँ तो बच्चों देखो ना, देखो कुछ छूट रहा है क्या, लग रहा है तुम्हें? अभी तक तो केमिकल की है, आगे वालों की कम है ना। जिसकी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही कराएंगे, 50 के अंदर आसपास खत्म हो जाएगी। देखो एक तो रिपीट होगी थी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अच्छा ऐसे तुम करने जाओगे तो तुम्हें तो समझ ही नहीं आएगी कौन सी करे कौन सी नहीं। इसमें यह कंफर्म है कि यही करके जानी। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, तो सर ये रिएक्शन तो सबसे पहले भी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी यूज कर रखा है, तो ऑक्सीजन ऐड हो रही है बच्चों, सेम रिएक्शन है, याद करने की क्या जरूरत है, पता है ऑक्सीडेशन है। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन का लॉस होना या फिर हाइड्रोजन का ऐड होना। कॉपर का ऑक्साइड है, हाइड्रोजन ऐड होगी, हमें बन गया कॉपर, और ऑक्सीजन यहां से निकल गई, तो इस वजह से वहां भी पता चल रहा है कि रिडक्शन हो रही है। हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का लॉस होना, ये क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों आगे चलिए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, सर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हाइड्रोजन टेस्ट करके भी क्वेश्चन ये पूछा जाता है, और ये है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, बढ़िया पानी से कराएंगे इलेक्ट्रिसिटी पास, और पानी का हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। बच्चों हाइड्रोजन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, ये जाके आपको बैठा हुआ हाइड्रोजन टेस्ट में दिखेगा नेगेटिव वाले के ऊपर, और नेगेटिव वाला होता है कैथोड। तो हाइड्रोजन पूछते हैं कहां चिपका होता है? कैथोड पे। ऑक्सीजन है नेगेटिव वाला, तो नेगेटिव वाला भागेगा पॉजिटिव वाले के पास, और पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रोड होता है एनोड। याद रखिएगा बच्चों। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सर क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ बच्चों इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, फॉर्मूला याद रखिएगा H2O2। कैटलिस्ट का यूज करेंगे, ठीक है, और कैटलिस्ट का यूज करके वाटर अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और इस चैप्टर की रिएक्शन यहाँ खत्म होते हैं। अगले चैप्टर की तो बच्चों रिएक्शन भी कम ही है। रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, अरे सर एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ पता है हमें, क्योंकि अच्छा सर आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही डाली, तो भाई एसिड बेस की रिएक्शन इसको आप बार बार सॉल्व थोड़ी कराएंगे। दूसरी वही है, एसिड बेस से रिएक्ट करेगा, सॉल्ट और वाटर देगा। सर सॉल्ट और वाटर देता था, बट जब एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो वाटर की जगह देगा हाइड्रोजन गैस। ये गैस बन रही है, तो वहां वाटर की जगह बस हाइड्रोजन गैस, और ये तो सॉल्ट ही रहेगा। जिंक हमारे पास क्या है? मेटल। जिंक हमारे पास क्या है? मेटल। और ये क्या है? एसिड। एसिड मेटल रिएक्ट किए, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनी, तो इस केस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ऊपर में माचिस रख देता हूं, ऊपर में माचिस रख देता हूं, तो ठा 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 होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बर्न्स विद अ पॉपअप साउंड। वेरी गुड बच्चों, जला के रखेंगे ना। मोस्ट मेटल रिएक्ट विद एसिड, हमें पता है मैक्सिमम मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट कर जाते हैं और कुछ नहीं करते। एग्जांपल में बताओ आप, गोल्ड करता है क्या? सोचिए। हाइड्रोजन गैस इज डिटेक्टेड बाय द पॉपअप साउंड, वो बताया हुआ है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बच्चों हमने पढ़ रखी है, 22 हो गया। अच्छा 23 क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट। अच्छा सर वो 23 है, तो 24 है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट। तो बच्चों दोनों ही एक ही कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इसको एक जैसा ही पढ़ लेते हैं। देखिए ये है मेटल बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पे आप देखेंगे NaHCO3, मेटल है, हाइड्रोजन है और कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, क्योंकि कार्बोनेट है तो यहाँ पे CO2 तो बन रही है। सेम बच्चों यहाँ भी है, बट यहाँ है मेटल कार्बोनेट। तो अगर होता सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो ये होता ये, और रिएक्शन सेम ही रहती, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। तो ये दोनों रिएक्शन एक ही हैं, तो एक ही करके पढ़िए। बस ध्यान रखना है मेटल बाइकार्बोनेट में H आएगा और इसमें H नहीं आएगा ना, ठीक है। गैस पूछते हैं CO2, और CO2 जहां भी होती है फिजिंग साउंड देती है, मतलब ब्रिस्क एफिवरेंस इसी से रिलेटेड है। अगर तुमने मेटल नॉन मेटल की अलग से जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो नहीं किए तो उसे कर लो, बट रिएक्शंस के लिए एक ही वीडियो है, मजेदार वीडियो यार। सर क्या वीडियो है सर, मजा ही आ रहा है सर। 25 रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। अब हमारे पास मेटल का ऑक्साइड है, कॉपर एक मेटल है, ये उसका ऑक्साइड है, और ये हमारे पास एसिड है। तो ये क्या बन रहा है? CuCl2, ये एक सॉल्ट है, ठीक है, ये एक सॉल्ट है और साथ में वाटर बन रहा है। तो एसिड जब मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और साथ में वाटर बनाते हैं। सर ऐसा तो कहीं और भी पढ़ा है? हाँ बच्चों पढ़ा है, एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा सर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो यहां कैसे वैसे पॉसिबल हो सकता है?
सॉल्ट भी बन रहा है, हाइड्रोजन भी, वाटर भी बन रहा है, और हमारे पास एसिड भी है, तो ये चीज भी तो सेम ही होगी उसकी। हाँ भाई, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, नोट करके लिखेंगे, मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड होते हैं एसिडिक इन नेचर, और नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं बेसिक इन नेचर। मेटल के सभी ऑक्साइड, सभी मेटल के ऑक्साइड जो है वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, एक्सेप्ट एल्युमिनियम और जिंक। एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड होते हैं बच्चों एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक क्या है तो बच्चों आगे आएगा, सबर रखिए, पढ़ते हैं, बस इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। अब रिएक्शन ऑफ एसिड विद वाटर, तो अरेनियस ने बताया था पानी के अंदर जैसे ही एसिड डालोगे H पॉजिटिव आयन देंगे, HCl, और पानी की रिएक्शन है, इसने अपना H पॉजिटिव छोड़ दिया, वाटर ने इस H पॉजिटिव को ले लिया, क्लोरीन अलग होगी, अब पहले H2 थे, अब ये H भी जुड़ गया, H3O पॉजिटिव। इस आयन को बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। कौन सा आयन बोला जाता है? हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। और इसी की वजह से जो एसिड है पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा पाती हैं बच्चों, ठीक है, इसे याद रखिएगा। एसिड कैन नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, अगर उन्हें पानी के अंदर ना डालो, ऐसे एसिड बढ़ा है तो वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेंगे। पानी के अंदर जाएंगे, H पॉजिटिव आयन देंगे, हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे, और फिर ही वो सोल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाएगी और एसिडिक कैरेक्टर शो करेगी। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 27, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सर आता हर बार आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है बच्चों जिप्सम से, तो हाँ CaSO4 2 टाइम H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस हेमीहाइड्रेट, तो यहाँ पे ये बन गया, ठीक है, हाफ वाटर का मॉलिक्यूल वाला बन गया आपका ये, और 1.5 जो है, 2 में से 1.5 जो है वो अलग से वाटर जो है वो निकल जाएगा। तो इस प्रोसेस में कॉपर सल्फेट के पास कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से? 2 बच्चों, कितने का लॉस हो गया? 1 and 1 है ना, 1.5 का हो गया आपका लॉस। जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? जिप्सम का, ठीक है ना। इसको जब हम हीट करेंगे, अगर बोले तो 100 डिग्री सेल्सियस ही ठीक है, 120 तक भी ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो बुक पे कई जगह 100 भी लिखा होता है, या 373 केल्विन सही है बिल्कुल, ठीक है। तो कैल्शियम हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मिलेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो कि होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। पक्का करके जाना है, इसकी तो प्रिपरेशन यूजेस भी पूछते हैं, वो मैं एसिड बेस में करवा चुका हूं दोनों जेके बोस और सीबीएसई वालों को। क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्लोर मतलब क्लोरीन, एल्कली मतलब बेस। कौन सा बेस? वाटर सॉल्युबल बेस। तो इस पूरी रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास होता है NaCl, हमारे पास होता है वाटर, ठीक है, क्लोर एल्कली प्रोसेस है। तो ये पानी के अंदर जब हम NaCl को डालेंगे, नमक वाला पानी को बोलते हैं ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, ठीक है, तो वो हमें देगी सोडियम का हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्लोरीन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस दिखेगी। तो ये एक अपवर्ड एरो ही आएगा। हाइड्रोजन के ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हाइड्रोजन आपको कहां दिखेगी? हाइड्रोजन नेगेटिव वाले के पास, तो कैथोड में। और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये दिखेगी पॉजिटिव वाले के पास, एनोड में। और जो आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन ये बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और ये जो बेसिक आपका जो भी बन रही है सोल्यूशन, ये भी आपको देखने को कहां मिलेगी? नियर कैथोड, नियर कैथोड। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। ये क्लोर एल्कली प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से भी मैंने समझा रखा है, इसी चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है एसिड बेस की मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम से, तो उस पे। तो बच्चों 20, अरे क्या हुआ, 28, 29 और 30 पे पहुंच गए बड़ी जल्दी। सर पहुंच तो गए हैं, बट ये नाराज हो गए। चलो चलिए, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। नॉन मेटालिक ऑक्साइड सर अभी बताया है आपने, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। तो ये है कार्बन, कार्बन एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड हो गया एसिडिक इन नेचर। और कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड है बेसिक इन नेचर, बना साल्ट और वाटर। एसिड रिएक्ट विद बेस टू प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। CaCO3, CaCO, सर ये वही रिएक्शन है, यहाँ आपने बता दी सर, बिल्कुल हाँ बच्चों, ये था तुम्हारा स्लेक्ड लाइन, है ना, स्लेकिंग ऑफ लाइन में। इससे जब कार्बन डाइऑक्साइड पास हुई, घर में जब सफेदी कराते हो तो वो आप ये लगाते हो स्लेक लाइन चूना। आप फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करो दीवारों पे जाके बजेगी और बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, तो दीवारें चमक जाती हैं, ठीक है, और साथ में वाटर रिलीज होता है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 30, रिएक्शन ऑफ बेस विद बाइकार्बोनेट। अच्छा सर, बेस एसिड हमने पढ़ा कार्बोनेट से भी रिएक्ट करता है और बाइकार्बोनेट से भी रिएक्ट करता है। बेस सर क्या कार्बोनेट से रिएक्ट करता है? तो बच्चों आंसर है बेस प्लस
कार्बोनेट वाली रिएक्शन नहीं होती। बेस नॉर्मली तो इससे भी रिएक्ट नहीं करते, बट जो स्ट्रॉन्ग बेस है काफी ज्यादा, जैसे कि यहां हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, ये जब इससे रिएक्ट करेगा, ये है सर हमारा बाय कार्बोनेट, ये है हमारा बाय कार्बोनेट, और यहां हमारा क्या बन रहा है, कार्बोनेट, सोडियम का कार्बोनेट। तो जब, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, जब हम बेस को बाइकार्बोनेट से रिएक्ट कराते हैं तो हमें कार्बोनेट और वाटर मिलता है। सिग्मा रूल याद रखेंगे, वेरी गुड। चलिए चलिए सर, रिएक्शन नंबर 30 और 30 के बाद 32। अच्छा, इसका मतलब रिएक्शन नंबर पे मत जाना, कुछ नंबरिंग का पार्ट हुआ, एक रिएक्शन यहां से भी काट लो यार। और वो जो कैल्शियम अभी पढ़ी हमने स्लेग लाइन वाली, तो वो भी तो रिपीट ही है किस्म की। प्रिसिपिटेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग सोडा, सोडा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा बच्चों, नमक चाहिए, पानी चाहिए, और क्या चाहिए सर, हमें चाहिए NH3। NH3 क्या होता है बच्चों, बताओ, अमोनिया होता है कि अमोनियम, सोए हुए हो, बता दो तुम भी कुछ। NH3, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, इन चार चीजों से मिलकर बनेगा हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सर ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट ही है जो अभी पढ़ा। हाँ, तो बच्चों इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा, इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। और साथ में NH4Cl2 रिलीज होती है, जो कि है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये है अमोनिया, वो है अमोनियम, याद रखिएगा। ठीक है, ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है तुम सब लोगों के लिए, बताओ ऐसा कौन सा एसिड है, ठीक है। अच्छा चलो, मैं इतनी हिंट भी क्यों दूं भाई, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। एक तो हम ऐसे बना रहे हैं बेकिंग सोडा को, इसके अलावा कैसे पॉसिबल है बेकिंग सोडा बनना? अगर तुम्हें वो रिएक्शन आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मतलब फिर तुम्हें मानना पड़ेगा। अच्छा, बेकिंग पाउडर कैसे बनता है सर? तो NaHCO3 प्लस माइल्ड एडेबल एसिड। अगर आप ये क्या, बेकिंग सोडा पे एक माइल्ड एडेबल एसिड, मीडियम, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना ज्यादा वीक है, जैसे कि आप ले सकते हो लैक्टिक एसिड, ठीक है, टार्टरिक एसिड, उन्हें उसे आप इससे रिएक्ट कराओगे तो जो हमें चीज मिलेगी वो होगा बेकिंग पाउडर, अच्छा, ये सोडा का यूज कहाँ किया जाता है? तो बच्चों सोडा का यूज किया जाता है बड़ी जगह, बट उसमें से एक जगह याद रखना है, ये है हमारे पास फायर एक्सटेंशर। और फायर एक्सटेंशर जो है ये है पाउडर वाला, बट मुन्ना इसमें फायर एक्सटेंशर आता है सोडा वाला भी, और सोडा वाला जो फायर एक्सटेंशर है उसमें बेकिंग सोडा का ही यूज किया जाता है। तो वही क्या करें, हाँ जी चला दे। अच्छा लो यार, हेडशॉट हेडशॉट सर क्या करते हो सर, आप भी कहाँ चले गए सर, आ जाओ बस आ रहे हैं बच्चों। हेडशॉट वीडियो चल रही है हमारी। अच्छा, प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा बहुत बार पूछी जाती है क्योंकि 2 स्टेप में है। पहली बात तो हमें बेकिंग सोडा चाहिए, तो बेकिंग सोडा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको हम करेंगे हीट करने में सोडियम का कार्बोनेट अलग हो जाएगा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड अलग और वाटर अलग। अब ये रिएक्शन क्यों लिखने की है वापिस ऐसे, स्टेप 2 में सिर्फ ये रिएक्शन है, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट में जब हम 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। और बच्चों यही है तुम्हारा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा है बच्चों, ये याद रहेगा, ये है वॉशिंग सोडा। और इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 10 है। सर मैंगनीज रिएक्ट विद ऑक्सीजन, सर ये मेटल नॉन मेटल में मुझे लगता है तुम पहुंच गए बड़ी जल्दी सर, बड़ी जल्दी। हाँ बच्चों, जल्दी ही हो रहा है सब, तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है। मैग्नीशियम में ऑक्सीजन, सर कितनी बार ये रिएक्शन आएगी बच्चों? मैग्नीशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना रहा है। ये ऑक्साइड कैसा होगा, बेसिक इन नेचर, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड अभी पढ़ा है, मेटल के ऑक्साइड जनरली होते हैं बेसिक इन नेचर एक्सेप्ट द ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम एंड जिंक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। कॉपर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अच्छा कॉपर, ये बेसिकली हम जब मेटल नॉन मेटल शुरू करते हैं तो आता है कि मेटल ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल वाटर से कैसे रिएक्ट करते हैं, मेटल एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं, ये वो रिएक्शन है। पहले चल रही है मेटल की ऑक्सीजन के साथ, तो हमने कॉपर को रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, कॉपर का ऑक्साइड मिला कॉपर को, ठीक है। और कॉपर का ऑक्साइड कलर पूछा जाता है, ब्लैक कलर का होता है, कॉपर तो ब्राउन कलर का, पर कॉपर का ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है। तभी जो आपके घर में कॉपर होता है ब्राउन कलर का, ऑक्सीजन रिएक्ट कर करके कॉपर का ऑक्साइड बनना शुरू हो जाता है और कॉपर काला होना शुरू हो जाता है, ठीक है। आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, Fe2O2 से रिएक्ट करेगा, Fe3O4 बनेगा, और ये भी ब्लैक इन कलर होता है, बढ़िया बच्चों,
ये मिक्स ऑक्साइड है FeO प्लस Fe2O3 का। सर मजा आ गया, चलिए आगे चलते हैं। सोडियम रिएक्ट विद वाटर। अच्छा सोडियम सर रिएक्टिविटी सीरीज में पहले आएगा लिथियम, लिथियम के बाद आएगा आपका क्या आएगा, के किसका सिंबल होता है, पोटेशियम, पोटेशियम, फिर उसके बाद आएगा सोडियम। तो रिएक्टिविटी सीरीज में सर ये ऊपर आता है, हाईली रिएक्टिव है तो इसे ऊपर नहीं रख सकते, पानी के अंदर डालेंगे तो बड़ी खतरनाक रिएक्शन होगी, है ना, विग्रस, है ना, बड़ी खतरनाक रिएक्शन होगी और ये आग पकड़ लेगा। तो बोल रहे हैं जब इसको रिएक्ट करोगे तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड एक बेस बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये हाइड्रोजन गैस जल जाती है, रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, बड़ी ज्यादा हीट इसमें इवॉल्व होती है। इसी वजह से हम जो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व इसमें होती है, इसी वजह से सोडियम को हम केरोसिन के अंदर रखते हैं, अगर पानी के अंदर डालेंगे तो आग पकड़ लेगा। कैल्शियम, कैल्शियम की रिएक्टिविटी थोड़ी कम है, हाँ इसमें भी ये आग पकड़ लेगा या जो भी है, बट इसकी थोड़ी सी लेस विग्रस रिएक्शन होती है एज कंपेयर टू दिस। और कैल्शियम लाइट वेट है तो ये फ्लोट करने वाले मेटल के अंदर आ जाएगा, याद रखिएगा। कैल्शियम ने किया वाटर से रिएक्ट, मिला हमें कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस हुई इवॉल्व, ये भी विग्रस है बट उतनी ज्यादा नहीं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को मिल्की बना देता है, ठीक है, याद रखिएगा। एल्युमिनियम रिएक्ट विद स्टील। अच्छा बच्चों याद रखना, यहां मैंने लिखा है आयरन और एल्युमिनियम दो ऐसे मेटल हैं जो कि वाटर से ऐसे नहीं रिएक्ट करते, अगर वाटर गैसियस फॉर्म में है मतलब स्टीम की फॉर्म में है तो उसी से रिएक्ट करेंगे। तो एल्युमिनियम ने किया इससे रिएक्ट और एल्युमिनियम का ऑक्साइड बनाया, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, क्योंकि मेटल जब वाटर से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस ही बन रही है सारे केसेस में। बट ये जो है ना ये नॉर्मल वाटर से रिएक्ट नहीं करते, लिक्विड फॉर्म में वाटर से रिएक्ट नहीं करते, गैसियस फॉर्म में वाटर से रिएक्ट करते हैं। दिमाग में डाल लो, दिमाग की बत्ती जला लो। अरे मुन्ना, अरे बेस्ट, फेवरेट, फेवरेट भाई, एक्सेप्शनल केस जो है ना फेवरेट होते हैं। देखो एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करके क्या बनाते हैं सर, एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अभी पढ़ा है एसिड बेस सॉल्ट में। यहां तो वाटर बन रहा है, हाँ यहाँ तो वाटर बन रहा है। तो भाई हमारे पास है कॉपर, कॉपर ने रिएक्ट किया HNO3 के साथ जो कि है नाइट्रिक एसिड, जो कि है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो कॉपर नाइट्रेट तो यहाँ आपको दिखेगा, नाइट्रोजन गैस भी बनेगी एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनेगी। इसके फ्यूम्स कैसे होते हैं बता रखा है, याद है ना, ठीक है। और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी और ऑक्सीडाइज होकर वाटर बना देगा। तो नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होने वाली वाटर बनेगा। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ही पूछी जाती है केमिस्ट्री में। अच्छा तुम्हारे लिए बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है, बताओ ऐसे कौन से क्वेश्चन, नहीं चलो मैं बता देता हूँ। दो मेटल ऐसे हैं मैंगनीज और मैग्नीशियम, मैंगनीज और मैग्नीशियम जो कि नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। नॉर्मली कोई भी मेटल इससे रिएक्ट करके, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन नहीं बनाता, पर मैंगनीज और मैग्नीशियम ऐसे दो मेटल हैं जो हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। एक्सेप्शन की भी एक्सेप्शन। कौन बता रहा है, आपके अपने लॉजिकल मास्टर जी। चलिए थर्माइट रिएक्शन, थर्मा 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 मतलब हीट, तो इसमें क्या होगा, बड़ी फेवरेट जो है वो रिएक्शन है, ये पूछी जाती है काफी बार। रेलवे ट्रैक्स के जो दो जॉइंट होते हैं, जैसे ये एक ट्रैक है, अब आगे अगली लेंथ हमें ऐड करनी, तो इस जगह पे जो जॉइंट डाला जाएगा वो किसकी मदद से डाला जाएगा, आयरन की वेल्डिंग की मदद से, और वहां पे थर्माइट रिएक्शन जो है वो यूज की जाती है। हमारे पास आयरन का ऑक्साइड है, इससे बेसिकली हमें आयरन निकालना है क्योंकि वेल्डिंग तो आयरन की होगी। तो आयरन के ऑक्साइड को जब एल्युमिनियम से रिएक्ट करो तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाती है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है और आयरन जो है वो अलग हो जाता है और हीट बड़ी ज्यादा निकलती है। थर्मा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यूज्ड इन वेल्डिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। बच्चों बहुत बार पूछी गई है, करके जाना, इसे स्किप नहीं करना। एम्फोटेरिक नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, सर आपने बताया है, सर कितनी बारी बताओगे बच्चों, सेम ही चीज है बट इधर है तो बताना है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो कभी एसिड की तरह बिहेव करते हैं, कभी बेसिक की तरह। मेटल का ऑक्साइड होता है बेसिक इन नेचर, बट एल्युमिनियम और जिंक का ऑक्साइड होता है एम्फोटेरिक इन नेचर। यहां देखो ये क्या है, क्या है ये है एसिड, ये क्या है बेस, ये क्या है साल्ट, ये क्या है साल्ट, ये है वाटर और ये है वाटर। एसिड किससे रिएक्ट करे तो साल्ट और वाटर मिलता है, तो एसिड बेस से रिएक्ट करे। बेस किससे रिएक्ट करे तो साल्ट और वाटर मिलता है, तो बेस एसिड से रिएक्ट करे। यही जिंक ऑक्साइड, यही जिंक का ऑक्साइड एक जगह बेस की तरह काम कर रहा है, एक जगह एसिड की तरह काम कर रहा है, इन्हें बोलेंगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर पाता है और बेस के साथ भी।
रोस्टिंग बच्चों, रोस्ट करना है बच्चों, याद रखना दो है आपके, एक है कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन के लिए आप सीधा याद रखोगे सी से कैल्सिनेशन और सी से कार्बोनेट की ओर के लिए यूज किया जाता है कैल्सिनेशन। तो दूसरी बच्ची सल्फाइड की ओर, सल्फाइड की ओर के लिए यूज किया जाएगा रोस्टिंग। और रोस्ट करना है, किसी को रोस्ट करना है तो रोस्ट करने के लिए आग जलानी पड़ेगी, और आग जलाने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ना मुन्ना, तो इसलिए रोस्टिंग में ऑक्सीजन जो है वो चाहिए होती है। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या सफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई की प्रेजेंस में हम जिंक की जो सल्फाइड की ओर है हमारे पास, उसको जिंक का ऑक्साइड बनाएंगे और फर्दर इसकी रिडक्शन कराएंगे, मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकाल देंगे तो हमें जिंक मिल जाएगा। सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है। लास्ट रिएक्शन मेटल नॉन मेटल भी सर बढ़िया है सर, कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन कार्बोनेट की ओर के लिए, जिंक कार्बोनेट है। कार्बोनेट जहां भी होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसको हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और साथ में जिंक का ऑक्साइड बनेगा। कार्बोनेट और इसके जो है वो, इसमें हम कहीं भी ऑक्सीजन की बात की नहीं, तो इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो है ये इसमें कन्वर्ट होगी सिंपल हीट करके, और गैस यहाँ रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड। क्या सर वहां गैस थी? वहां गैस मुन्ना थी सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट तो कार्बन डाइऑक्साइड। और सर बढ़िया लास्ट चैप्टर में आ गए हैं। सर कार्बन कंपाउंड से डर लगता है, अरे बच्चों इसके बाद किसी से डर नहीं लगेगा, सारी रिएक्शन तो है। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल सर शराब, इथेनॉल इथाइल अल्कोहल भी से बोलते हैं। इथेनॉल और इथेनोइक एसिड से बहुत क्वेश्चन आते हैं, लॉन्ग में भी क्वेश्चन आ जाता है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो बच्चों देखते हैं, अब हमें पता है इसकी ऑक्सीडेशन करानी है। इथेनॉल की ऑक्सीडेशन जो है ना, इसके लिए चाहिए होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट C2H5OH, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल जिसे बोलते हैं। C2H5OH इथाइल अल्कोहल या जिसे इथेनॉल बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक जगह हम लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट और इधर लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो यहां हम ले रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट, यहां ले रहे हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, दोनों के पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इसे देंगे। इसके पास तो एक ही ऑक्सीजन थी, अब देखो ऑक्सीजन और आ गई, अब देखो ऑक्सीजन और आ गई, तो क्या हुई? ऑक्सीजन की एडिशन, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये था हमारे पास अल्कोहल, ये हमारे पास बन गया है 2 कार्बन वाला COH, ये हो गया इथेनोइक एसिड। इसीलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड। यहां भी वही बन रहा है सर, सब तो इसी के ऊपर नीचे लिखा देते हैं, बात खत्म करते हैं, आप अलग क्या लेके आए हो। तो बच्चों देखो, ये अल्कलाइन KMnO4 है, मतलब बेसिक, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इथेनोइक एसिड बनाएगा। यहां भी वही है कि ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये भी वो बना देगा। मजे की बात पता है क्या, इंपॉर्टेंट MCQ है तुम्हारा, कि जो हम यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर रहे हैं उसका कलर होता है ऑरेंज। कलर क्या होता है? ऑरेंज। और आफ्टर रिएक्शन इसका कलर हो जाता है ग्रीन, क्योंकि ये ऑक्सीजन तो दे देगा, तो इसका कलर हो जाएगा ग्रीन। ये बच्चों याद करके जाइएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सर यार कसम से इतना इजी कोई कर देगा रिएक्शंस को, कसम से सोचा ना था, है ना भाई, बड़ा कुछ होता है। और सच में ये ना तुम्हारी आंख में छपने वाला है। अगर मैं चाहता दूसरी टाइपिंग वाली स्लाइड्स, बड़ा इजी होता मेरे लिए, बट ये तुम्हारी आंख में जो छपेगा ना, पेपर में भी तुम्हें कलर अपनी ये राइटिंग वहां याद आएगी अगर तुम अच्छे से पढ़ के गए। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन सर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाइड्रोजनेशन क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन का एडिशन हो रही है। हाइड्रोजन जब किसी चीज में ऐड होती है तो उसे हम रिडक्शन भी कहते हैं, और हाइड्रोजन ऐड हो रही है तो इसलिए एडिशन भी कहेंगे। तो तीनों इसी के नाम है। हमारे पास C2H4 है सर, C2H4 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, है ना, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड वाला 2 कार्बन वाला। इथीन कौन है? ये इथीन। और ये हमारे पास बन गया है इथेन, ये हमारे पास बन गया इथेन सिंगल बॉन्ड वाला। सर ये था अनसैचुरेटेड, ये है सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए अगर तुमसे रिएक्शन पूछ लें, एक मिनट रुकिएगा, इधर रुकिए, हाँ चलिए, टाइम देख रहा था यार वो टाइम इसलिए देख रहा था कि किसी ने आना था मुन्ना चलिए, तो मैंने कहा कि अभी आना जाए बीच में। चलो देखो, ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको इसमें कन्वर्ट किया जा रहा है, एक कैटलिस्ट यूज किया जा रहा है, जो कि निकल कैटलिस्ट की ये खासियत है कि ये खुद यूज अप नहीं होता रिएक्शन में, रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, रिएक्शन के रेट को घटाता है। वेरी गुड। तो अगर आपसे ऐसी रिएक्शन पूछ लें जिसमें अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया जा रहा है, वो ये है, जिसमें हाइड्रोजन ऐड हो रही है, वो ये है। अच्छा हमारे पास जो होता है, अच्छा बताओ अच्छा कौन होगा, अनसैचुरेटेड की सैचुरेटेड? सर
हाइड्रोकार्बन जो है वो हमारी बॉडी के लिए अनसैचुरेटेड जो है वो अच्छा है। तो हमारे पास अगर कोई भी वेजिटेबल ऑयल होगा तो उसको हम ये रिएक्शन का यूज करके हाइड्रोजन ऐड करके कन्वर्ट कर देंगे घी में, और वो वेजिटेबल ऑयल से जो घी बना होता है उसको बोलते हैं वनस्पति घी। ठीक है, उसको बोलते हैं वनस्पति घी, और ये अच्छा नहीं होता, ये ज्यादा हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल को ये सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट कर देता है। रिडक्शन हो रही है, एडिशन हो रही है। कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं? निकल। बच्चों इससे बाहर नहीं पूछेंगे, तुम करके तो जाओ, विश्वास रखो, विश्वास जगाओ। चलो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट, तुम्हारे स्कूल में अगर टीचर नहीं होता तो दूसरा टीचर आता है एज अ सब्स्टिट्यूट, तो वही मसला है यहाँ। CH4 था, एक H गया तो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट आया Cl, और 2 Cl थे तो एक Cl के साथ HCl बना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हुई? सनलाइट की प्रेजेंस में हुई। इसको ऐसे नहीं तो एग्जामिनर ऐसे पूछेगा, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन पे रिएक्शन बताओ। मीथेन है ये, है ना, मीथेन पे क्लोरीन ऐड की, इसे बोलेंगे क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। इंपॉर्टेंट है, 1 हाइड्रोजन एटम को क्लोरीन रिप्लेस कर देगा और सनलाइट की यहाँ जरूरत होगी, सनलाइट की यहाँ जरूरत होगी। वेरी गुड बच्चों। अल्कोहल रिएक्ट विद सोडियम। अच्छा, ये आपको पूछेंगे कि बताओ अल्कोहल के टेस्ट के लिए कौन सी रिएक्शन का यूज किया जाता है। मैं 2 गिलास में तुम्हारे लिए ले आऊं, ट्रांसपेरेंट गिलास है, एक में पानी है एक में अल्कोहल है। जो इथाइल अल्कोहल लैब में होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है पानी की तरह, कैसे पहचानेंगे? सर सोडियम डालेंगे, सोडियम डालने पे पानी से तो ऐसा कुछ नहीं होगा, बट जिसके अंदर अल्कोहल होगा वहां से निकलेगी हाइड्रोजन गैस, ऊपर माचिस जलाएंगे, ठा 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 करके आवाज आएगी, पता चलेगा इसी में अल्कोहल है। तो हमारे पास ये है C2H5OH, C2H5OH सोडियम से रिएक्ट किया, C2H5O Na बना और साथ में हाइड्रोजन गैस निकली। ये हाइड्रोजन गैस जलेगी और पता चलेगा कि अल्कोहल से रिएक्शन हुई है। तो इसीलिए इसका रीजन और एप्लीकेशन तो यही है। पहला, यूज एज अ टेस्ट टू डिस्टिंग्विश अल्कोहल फ्रॉम एल्केन, एल्केन से अलग पता कराना है तो वो हम इसका यूज करेंगे। ये रिएक्शन शो करेगी एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल कैसा होता है? एसिडिक इन नेचर। सोडियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कोहल, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो वो यहाँ पे बताया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी और सोडियम ने जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है। बढ़िया, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 सर क्या बात है, खत्म होने वाली है बच्चों वीडियो, और तुम्हारी सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। तुम्हारे पास शराब है और उसके अंदर का पानी तुम्हें बाहर निकालना है, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे डिहाइड्रेशन। रिएक्शन के लिए टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा चाहिए। कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो, कंसंट्रेटेड H2SO4 जैसे आप डालोगे C2H5OH, ये है हमारा इथेनॉल, तो ये बना देगा C2H4, ये है हमारा इथीन, और साथ में वाटर। तो वाटर जो इसके अंदर था वो अलग से निकल गया, तो पानी का रिमूवल डिहाइड्रेशन, पानी का एडिशन हाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन यहां पे होगी। इथीन इज फॉर्म्ड, इथीन इज फॉर्म्ड। आई होप आपको अभी तक बहुत मजा आया होगा और तुम्हें ये चीज पक्का पता चल गई होगी कि तुम्हारी रिएक्शन का समाधान है ही इस वीडियो में, है ना। अगर तुम प्री बोर्ड देने जा रहे हो तो इस रिएक्शन को पढ़ के जाओ और अपने पेपर से पहले भी इसी को देख के जाना। रिएक्शंस के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ, इथेनोइक एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम के साथ, तो हमारे पास CH3COH इथेनोइक एसिड है, सोडियम के साथ सर रिएक्ट करेगा। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने इथेनॉल को किया था, अगर हम इथेनोइक एसिड इंपॉर्टेंट कंपाउंड है इसको रिएक्ट करेंगे तो CH3COONA बनेगा RCOONA। सर ये तो सोप, ये तो सोप है ना, और ये क्या है? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व होगी। एसिडिक नेचर ऑफ इथेनोइक एसिड ये बताता है क्योंकि एसिड वो होते हैं जो हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन देंगे, तो वो तो पानी के अंदर है, बट एसिडिक नेचर ये बताता है। एप्लीकेशन में आप लिख सकते हैं। अच्छा ये हमने कर लिया, 52 पे आए, 53 पे आए। चलिए, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे, साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। सर बढ़िया, हमें समझ है, इसकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सोडियम इथोनेट साल्ट जो है यहाँ पे बन रहा है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। एसिड जब कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर भी बनता है, साल्ट भी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो साल्ट बना, वाटर बना, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो ब्रिस्क एफिबरेंस होगी। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम Na2CO3 सर आपने बताया था, बाइकार्बोनेट में H आ जाता है, उसके साथ रिएक्ट करेगा, दोनों बार सेम चीजें बनाएगा। ब्रिस्क एफिबरेंस सर कार्बन डाइऑक्साइड जहां बनेगी ब्रिस्क एफिबरेंस बनेगी। अच्छा कार्बन, और ये टेस्ट यूज किया जाता है इथेनोइक एसिड के लिए। तो अगर आपसे इथेनॉल के लिए टेस्ट के लिए पूछे कौन सी रिएक्शन है तो आप बता दोगे सोडियम से रिएक्शन, और इथेनोइक एसिड के लिए तो ये रिएक्शन।
ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 पे आइए बच्चों, ईस्ट्रीफिकेशन। अच्छा ये क्या हो रहा है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54, ईस्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। सर ईस्टर क्या होते हैं? सर ईस्टर जो है ना फैटी एसिड्स, ठीक है। ईस्टर जो है वो है RCOOR, तो ये है R एल्काइल ग्रुप, COO और ये भी है R, याद है ना। तो ये हमारा ईस्टर बन रहा है। ईस्टर जो है फ्रूटी स्मेल जो है वो देते हैं। तो ईस्टर बनते कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। बहुत क्यों इंपॉर्टेंट है कि दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इथेनॉल और इथेनोइक एसिड। इथेनॉल और सॉरी इथेनोइक एसिड और इथेनॉल, इन दोनों की रिएक्शन से क्या बन रहा है? अगर H2SO4 डाल दोगे तो इन दोनों की रिएक्शन से जो बनेगा वो होगा ईस्टर, वो होगा ईस्टर, और साथ में बनेगा वाटर। कैटलिस्ट यूज किया H2SO4 प्रेजेंट और फ्रूटी स्मेल होगी ईस्टर की। ईस्टर आर डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक फैटी एसिड, मैंने आपको बता दिया था ईस्टर बेसिकली फैटी एसिड्स ही हैं। फैट एंड ऑयल आर ईस्टर ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लिसरॉल, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं स्पोनिफिकेशन। बच्चों बस खत्म है कहानी, और इसके बाद भी जो तुमने सोचा ना होगा वो भी बता के जाऊंगा। रिएक्शन मतलब खत्म, खत्म बोला ना तो मतलब खत्म ही है। स्पोनिफिकेशन जिसमें सोप बनेगा, बट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम एक बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, एसिड हमारा कौन सा है? CH3COH, अरे यही, हाँ भाई ठीक है, हमारा CH3CO ईस्टर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, उल्टा कर दिया मैंने। अभी जो ईस्टर बना था COO, और यहाँ पे क्या है? एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे क्या है? एल्काइल ग्रुप। इसके साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो बच्चों यहाँ तक तो चीज सेम रहेगी। अच्छा समझ नहीं आ रही सर? समझ क्यों नहीं आ रही यार? अरे समझ नहीं आ रही। अरे देखिए मुन्ना परेशान नहीं होना तुमने। देखो CH3, अरे नाराज हो गए। CH3COO CH3COO तक हम ले लें और Na को जोड़ दें, तो CH3COONA। सर ये RCOONA, सर ये तो बन गया सोप, इस रिएक्शन में सोप बना। अच्छा C2H5OH, C2H5OH, सर ये तो शराब बन गई, सर ये तो इथेनॉल बन गया सर। हाँ, तो इस रिएक्शन को बोलेंगे स्पोनिफिकेशन, क्योंकि इस रिएक्शन में सोप बन रहा है और साथ में अल्कोहल बन रहा है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर इज कॉल्ड स्पोनिफिकेशन। सर पीछे भी रिएक्शन पड़ी थी, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो वापस जाके देखो, जहां सोप बना के दिखाया। बट जब ईस्टर को सोप के साथ रिएक्ट करके हम ईस्टर को बेस के साथ रिएक्ट करके हम सोप बनाएंगे, अल्कलाइन का मतलब बेस, ईस्टर की हाइड्रोलिसिस कराई तब बना सोप, तो उस रिएक्शन को बोलेंगे स्पोनिफिकेशन। ऐसा ना हो कि सोप बनने वाली कोई और रिएक्शन लिखा और कहो ये स्पोनिफिकेशन है। सोप बनाने के लिए इसी रिएक्शन का यूज किया जाता है। बच्चों केमिस्ट्री की रिएक्शन हुई खत्म। सर खत्म कहाँ? सर ये क्या कर रहे हो सर? अरे बच्चों सब खत्म है, बट दो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो तुम भूल रहे हो, वो भी मैं तुम्हें याद कराऊंगा, जो हमारी बायो का पार्ट है, ठीक है। तो वो है हमारी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। इससे भी चलिए आज यही खत्म कर लेते हैं और रिएक्शंस के झंझट से अपने आप को निकाल देते हैं। फोटोसिंथेसिस हमें पता है, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से। तो सनलाइट और क्लोरोफिल तो उनके पास है, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से इन्होंने अपना खाना बनाया। तो देखिए क्लोरोफिल यहाँ हम लिखेंगे सर सनलाइट, यहाँ लिखेंगे सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बना क्या? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। अच्छा सर हमने कहीं जगह देखा है कि वाटर भी बनता है। हाँ तो बच्चों वो जो अल्टरनेट बैलेंस फॉर्म है वो भी एक्सेप्टेबल है, चाहे आप ये वाली करो चाहे आगे वाटर वाली करो, उसमें 12 टाइम वाटर वगैरह लिया जाएगा, तो वो वाली रिएक्शन भी चल जाएगी, ठीक है। ग्रीन प्लांट में ये होता है, सनलाइट क्लोरोफिल एसेंशियल है। देखो भाई कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास है, वाटर हमारे पास है, सनलाइट हमारे पास है। जिस दिन कसम से क्लोरोफिल हाथ लगी तुम सब भी अपना खाना खुद बनाओगे। ऑक्सीजन गैस इसमें बनती है और साथ में वाटर भी बनता है, अगर आप दूसरी इसके अल्टरनेट फॉर्म लिखो तो। सर फोटोसिंथेसिस होगी, बढ़िया सर, इजी था। इसको आपने क्या कर दिया सर? कहाँ जा रहे हो? चलिए बच्चों रेस्पिरेशन आपको याद हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। रेस्पिरेशन होता है खाने से ऑक्सीजन का रिएक्ट होना और एनर्जी रिलीज कराना। तो हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन है, ये है ग्लूकोज ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और एनर्जी बनाएगा। एक रिएक्शन ये आ गई, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। एनारोबिक रेस्पिरेशन की दो एग्जांपल हैं, एक है यीस्ट में जिसे हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, और दूसरा मसल सेल्स में, ठीक है। अगर मैं बात करूं एनारोबिक मतलब ऑक्सीजन के बिना, तो यहाँ पे हमारे पास C6H12O6, और यहाँ इन्होंने गधों ने
गधों ने मतलब क्या, मुझे ही कोस लो तुम, है ना। यहाँ ऑक्सीजन लिख दिया, तो बच्चों एनारोबिक है, कोई ऑक्सीजन का यूज नहीं होने वाला। और यहाँ पे बनेगा हमारा C2H5OH, जो कि सर हमें पता है क्या होता है, जो कि होता है इथेनॉल। कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होगी। और अगर यही रिएक्शन हमारे मसल्स के अंदर हो तो जो ग्लूकोज है बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में C3H6O3 बनाएगा। सर ये तो बड़ा इजी है, लैक्टिक एसिड याद रखना सर, C6H12O6 हाफ कर दो सर, C3H6O3 इसको 2 टाइम कर दो, तो ये जो बना ये है लैक्टिक एसिड। ये जो है लैक्टिक एसिड बना, जिसकी वजह से तुम्हारे जब तुम ज्यादा रनिंग वगैरह करते हो तो दर्द होती है। अगर ये रिएक्शंस आपको अच्छे से पढ़नी है तो लाइव प्रोसेस की जो वीडियो डली हुई है उसको जाके देख लो। और एनर्जी यहाँ भी रिलीज होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी इसमें, यहाँ पे होगी कम ही 2 ATP। ठीक है, तो बच्चों ये था तुम्हारा केमिस्ट्री का संपूर्ण ज्ञान, केमिस्ट्री की रिएक्शंस का एग्जैक्ट हेडशॉट। बच्चों आशा करते हैं तुम्हें ये लेक्चर अच्छा लगे, और डेफिनेटली इस बार एग्जाम में सारी रिएक्शंस यहीं से आने वाली हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तुम इसे अच्छे से पढ़ के आओ। एक किस्म की ये हमारी मैराथन क्लास हुई थी केमिस्ट्री की, जिसमें हमने केमिस्ट्री का डर ही आज खत्म कर दिया है। और ध्यान से देखिए इधर क्या लिखा है, नाउ रिलैक्स। अब अगर तुमने रिएक्शन पढ़ लिया तो तुम अब ये वीडियो देख लिया तो रिलैक्स हो जाओ। यू हैव कवर्ड ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी सब तुमने खत्म कर ली हैं। वॉच वंस मोर बिफोर एग्जाम डे। किसने कहा? लॉजिकल मास्टर जी ने। आज देख लिया, प्री बोर्ड देने जा रहे हो, ठीक है। एग्जाम के बीच में जो तुम्हारी छुट्टियां हैं, उन छुट्टियों में भी एक दिन इसके लिए तुम्हें रखना है, इस वीडियो के लिए स्पेशल, और तुम्हें इसे देख के जाना है। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।